जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए 10-3-2023 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। देखें, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीरीज का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। 88 और 61 के बीच डिफरेंस जो है वो 27 का है, 27 का है। 142 और 88 के बीच जो डिफरेंस है वो 54 का है। 123 से 142 में जो डिफरेंस है वो है 81 का। और इसमें आपका 108 का डिफरेंस है। आगे डिफरेंस क्या आएगा, यहां देखें, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 पंजा 135, तो यहाँ पे 135 ऐड होगा, यानी कि डिफरेंस चल रहा है 27 का। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये आपका आ गया 664। 466 को लॉक किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनालॉगी का प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जेड आपका 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है। यहाँ पे 26 से 24 बनाया गया, यानी कि -2 किया गया है। 13 से 11 में भी -2। यहाँ रूल लगा है -2 का। यहाँ पे आप कहोगे y 25 नंबर पे, l 12 नंबर पे आता है। 25 से 2 माइनस करेंगे 23, 23 पर w आएगा। 12 में से 2 माइनस करोगे 10, 10 पर j आएगा। w j आपका डी ऑप्शन लॉक किया जाए, राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इनको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप CON तीनों में है, आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे। C आपका आता है 3 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, N 14 पे, S 19 पे, S 19 पे। सबसे पहले इसके अंदर क्या आया है, सबसे पहले सी आया है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पे ये आया। फिर आप कहेंगे 2 नंबर पे ये आएगा। अब यहां इसके अंदर एस 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 तीनों में है। आई 9 पर आया, ई 5 पे आया और टी 20 पर आया है। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, ये आपका 3 नंबर पे आ गया, ये आपका 4 नंबर पे आएगा और ये 5 नंबर पे। तो इनमें सबसे पहले आपका क्या आया है, 1 आया है, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और आपका 2 नंबर आएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर हम काउंट करेंगे, ये कंप्लीट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये 24 दिए हुए हैं। तो 24 के अगर हम टुकड़े बनाए तो यहाँ पे 6 के या फिर 4 के टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि F हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर F यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर F यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 6 के पेयर बन गए, टुकड़े बन गए। तो यहाँ पे F है लास्ट में और सेकंड लास्ट E है। हमने यहाँ पे E लिखा, यहाँ पे भी E है। फर्स्ट में A है, यहां पे भी ए आएगा, यहां भी ए है। उसके बाद बी, तो हमने यहाँ पे बी लिखा, यहां भी बी और यहाँ पे बी है। यहाँ पे सी के बाद डी आ गया, ये डी दिया हुआ है, यहाँ पे भी डी और यहाँ पर भी डी। यानी कि ये पेयर बन गया आपका ए बी सी डी ई एफ का एक पेयर बन गया। यहां पे हमने क्या क्या ऐड किया है, सबसे पहले हमने किया ए, फिर डी, बी ई बी, डी ए डी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो होगा डी बी ई बी डी ए डी। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कहा गया है अलग पद बताना है बाकी सभी से। एक दिया हुआ है भूविज्ञान, स्त्री रोग,
त्वचा विज्ञान, न्यूरोलॉजी। प्यारे बच्चों, ये एक मनुष्य के डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, जो मेडिकल डॉक्टर है। ये तीनों मेडिकल डॉक्टर हैं और भूविज्ञान में भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पे आपका अलग हो गया, ए ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे दिया हुआ है ENDED को लिखा जाता है GRJMN। आपका ई 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 पे और D 4 नंबर पे आता है। G 7 पे, R 18 पे, J 10 पे, M 13 पे और N 14 नंबर पे आता है। इसके बीच डिफरेंस यदि हम देखें तो क्या डिफरेंस है, इसके अंदर 5 से 7 प्लस 2 का रूल लगा है, 14 से 18 प्लस 4, 4 से 10 प्लस 6, 5 से 13 प्लस 8 और 4 से 14 प्लस 10। यानी कि यहां पे रूल क्या लगा है, +2 +4 +6 +8 +10 का रूल लगा है। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। देखें यहां पे लिखा है PLAYS। आपका P आता है 16 नंबर पे, L 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, S 19 नंबर पे आता है। इसमें हम जब 2 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे और 10 ऐड करेंगे। 16 तो 18, 18 पर आपका आया R, 12 4 16, 16 पर आपका आ गया P, 1 और 6 7, 7 पर G आएगा, 25 और 8 26 कैंसिल, 7 7 पर यहां पे फिर G आएगा, 19 और 10 29, 29 में 26 कैंसिल हो गए, यहां पे 3 आया, 3 पर C आएगा। आपका ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए राइट आंसर प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 का रिलेशन 216 के साथ दिया हुआ है, 24 का रिलेशन 1728 के साथ दिया है। यहां हम कह सकते हैं कि ये जो 216 दिया हुआ है ये 6 का क्यूब है। इसी प्रकार से 1728 12 का क्यूब है। ये 6 का क्यूब 12 का हाफ किया गया और यहां पे 24 का हाफ किया गया, 12 आ गया। तो यहां पे 729 किसका क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। तो यहां पे 9 का डबल हम यहां पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। 9 का डबल क्या आता है, 18 आता है। तो यहां आप कहोगे सी ऑप्शन लॉक किया जाए राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ के पति का भाई है। वह मेरी माँ के पति का भाई, यानी कि पापा का भाई, चाचा या ताऊ। आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों चाचा। क्लियर है। दूसरे तरीके से भी देखें, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, वह मेरी माँ के पति, पापा होता है, पापा का भाई, यानी कि ये लड़का जो है वो कौन है, मोहन की माँ के पति का भाई है। तो आपको बताना है मोहन से किस प्रकार से संबंधित है। तो मोहन इसको क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है इन तीनों में से अलग क्या है। तो आपका टी 20 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। यहां पे हम अंतर कहें तो यहां पे फर्स्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया गया, डिफरेंस 0 का है, उसके बाद डिफरेंस 2 का है, फिर 4 का है। यानी कि यहां पे +2 +4 किया गया। यहां पे ये आपका 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 11 नंबर पे। तो यहां पे हमने ऐड किया है +0 +2 और +5। यहां +5 का रूल लगा है।
इधर देखें, जे 10 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे आता है। यहां पे +0, +2 और +4 का रूल लगा है। R18, T20 और X24 पर आता है। यहां भी +0, +2 और +4 का रूल लगा है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर +5 किया गया है, बाकी सभी में +2, +4 का रूल लगा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको बताना है अध्याय का संबंध किताब से है, सीट बेल्ट का संबंध किससे होगा। किताब के अंदर अध्याय होता है, उसी प्रकार सीट बेल्ट किसके अंदर होती है, सर्किल के, ब्लेड, सिलाई और कार। तो आप कहेंगे यह कार के अंदर होती है सीट बेल्ट, तो आपका रिलेशन हो गया कार के साथ सीट बेल्ट का। क्लियर है, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। WENT को लिखा जाता है 2769 के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही CORN को लिखा जाता है 8941 के रूप में। और यहां TIRE को लिखा जाता है 4652 लिखा जाता है। और OATS को लिखा जाता है 2380। इसी प्रकार से OAI को क्या लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, जब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो यहां पे आपको देखना है OAI यहीं पर कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें फिक्स कोड होंगे, निश्चित कोड दिए हुए होंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम देखें कि O यहां पर है और यहां है, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा एक लेटर, एक नंबर कॉमन मिलेगा, जो कौन सा है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 8 है। यानी कि ओ का जो कोड है वो 8 आएगा। ओ का कोड क्या आएगा, 8 आएगा। अब हम देखते हैं ए का कोड क्या होगा। ए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है ए, इसमें ए है। तो यहां पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी में बाकी में नहीं है। तो इसके अंदर है, 3 इसमें नहीं है, 8 इसमें है और 0 भी इसमें नहीं है। तो मेरे भाई यहां पे हम कहेंगे ए और एस का या तो 3 होगा या फिर 0 होगा। ए का जो कोड है या तो 3 होगा या 0 होगा। एस का कोड या तो 3 होगा या फिर 0 होगा। अच्छा, आपका आई, आई के बारे में देखते हैं। आई यहां पर है और यहां इसके अंदर देखें कौन सा कॉमन है, आई और कहीं भी नहीं है, आई और कहीं भी नहीं है, तो ये कोड भी और कहीं नहीं मिलेगा। 4 4 कैंसिल हो गया, 6 6 भी है, 5 5 कहीं भी नहीं है, 2 भी है। तो यानी कि आपका आई का जो कोड है वो होगा 5। ए का जो कोड होगा या तो 3 होगा या फिर 0 होगा, या तो 3 होगा या फिर 0 होगा। इसके अंदर आपका आएगा 8 3 या फिर 0 5। तो इसके अंदर देखें, यहां नो, नो नहीं होगा, गलत हो गया। यहां पे भी नो, ये भी गलत हो गया। तो इसके अंदर 6 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर हुआ 8 3 5, 8 3 5। बी ऑप्शन को लो किया जाए राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है तमा का संबंध फेफड़े से है, तमा का संबंध फेफड़े से है, उसी प्रकार से मोतियाबिंद आंखों से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। ये तीनों गलत हो जाएंगे, एक आपका सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर आपको बताना है 58 29 174 लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही रिलेशन 62 33 190 के साथ भी है। तो यहां पे हम कहें 58 और 29 174, इसके अंदर यदि हम ये ऐड करते हैं तो यहां पे ये ऐड करेंगे तो आएगा 17 1 7 और 1 8 87। यहाँ पे 87 आ गया,
और 87 का यदि हम डबल कर देते हैं तो यहाँ पे आपका 174 आएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया गया है और मल्टीप्लाई टू किया गया है। ऐसे ही देखें 62 से 62 प्लस 33 यहां पे आपका आ गया 95। 95 का हम डबल जब करते हैं तो आपका आता है 190। इसी प्रकार से आपको इसमें देखना है, यहां पे ये आएगा 3 और 2 5, 5 का 10 होता है, ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 5, ये आपका एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 5 आया, 10 आया, 105 आ गया। 105 का डबल 210, 105 का डबल 210 आपका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 74 और 31 को ऐड करेंगे 105 आएगा, 105 का डबल आप करोगे 210 आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा है 40 एट द रेट 2 बराबर 83। तो इसके अंदर ऐसा कुछ क्या किया जाए कि ये 83 आए, तो हम यहां पे ऐड कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पे आपका आएगा 40 दूनी 80, 80 प्लस 3 बराबर 83। यानी कि एट द रेट का चिन्ह है मल्टीप्लाई का और हैशटैग का चिन्ह है प्लस का। तो इसी प्रकार से 60 दूनी 120, 120 और 5 125 आ गया। ऐसे ही यहां पे हम करेंगे 39, यहां हैशटैग पहले दिया हुआ है तो आप कहेंगे 39 प्लस 13 मल्टीप्लाई 5, 13 पंजू 65, 65 प्लस 39 जब आप करते हो तो यहां पे आपका आता है 4 और 9 10 104। 104 आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, राइट आंसर 104। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 का रिलेशन 172 के साथ दिया हुआ है, 172 का 314 के साथ दिया हुआ है। इसी प्रकार से 42 का 176, 176 का 318। यहां पे यदि हम कहें 172 में 38 ऐड किया जाए तो यहां पे आपका आता है 210। 210 का यदि हम डबल कर दें तो यहां पे आपका आता है 420। तो ये आपका रूल नहीं बन रहा है, यहां पे ये रूल नहीं लग रहा है, दूसरा कोई रूल लगेगा। देखें यहां पे इसके अंदर 38, 172, 314, यहां पे 42, 176, यानी कि यहां पे 38 से 42 में 4 ऐड हुआ है, तो ऐसे ही 172 और 76 में भी 4 ऐड हो रहा है, 314 और 318 में भी 4 ऐड हो रहा है, यानी कि इन सभी का डिफरेंस जो है इक्वल इक्वल मिलने वाला है। यहां पे आप देखो 172 में 38 यदि हम माइनस करते हैं तो यहां पे आपका आता है 4 3 1, 134 आपका डिफरेंस आ गया इसके अंदर। और इसमें भी 176 में जब आप माइनस करोगे 42 का तो भी आपका 134 आ रहा है। ऐसे ही 314 के अंदर हमने 172 को माइनस किया तो यहां पे आपका आया 142, इसका 142 आया है। सेम ऐसे ही 318 में जब हम 176 माइनस करेंगे तो इसका आएगा 142। यानी कि एक बार 134 माइनस किया गया, फिर उसके बाद 142 माइनस किया गया है, ये रूल लगा है। यहां देखें इसके अंदर 32 से 166 माइनस करते हैं तो आपका 132 आता है। यहां देखें 32 और 166, 166 में जब 32 का डिफरेंस करते हैं तो 134 आता है बिल्कुल। यहां पे 318 में 166 माइनस करेंगे, 166 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ 5 और यहाँ 1, यानी कि यहाँ पे 152 आया है और आना क्या चाहिए था, 142 आना चाहिए था। यहां देखिए ये कैंसिल हो गया ए ऑप्शन, तो 152 में 152 में 18 माइनस किया तो यहां पे आया 134, और यहां 294 में माइनस करते हैं 152 को तो यहां पे आपका आता है 142, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। इसका जो डिफरेंस है वो 134 142 का है, 134 और 142 का डिफरेंस दिया हुआ है।
आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे लिखा है 4 और 6 को बदलना है। यदि हम यहां पे 4 के स्थान पर 6 के स्थान पर 4 करते हैं तो यहां आपका समीकरण ये हो जाएगा। यहां पे आपका आएगा 4/3 प्लस 9 माइनस 6 बराबर 7। तो ये आपका 7 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। यहां पे देखो 6 के स्थान पर 4, 4 के स्थान पर 6। यहां आप कहोगे 4 दूनी 8, 8 और 6 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 आप करोगे तो यहां पे 11 आएगा, नॉट इक्वल 9। आपका ये भी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। यहां पे लिखा है 6 के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, डिवाइड, और यहां 2 माइनस 4 के स्थान पर 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल -16। तो यहां पे आपका आया 2 माइनस 6 18, 18 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पे माइनस के 16 ही प्राप्त होते हैं, यानी कि इक्वल है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कहा गया है 38 46 को 48 56 लिखा हुआ है, 48 56 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 48 56 में यदि हम 38 46 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 1010, 1010 आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ 5902 में हम माइनस करते हैं 4892, तो ये आपका आता है 0, और यहाँ आपका आता है 10 का 1 0, और यहाँ पे भी 1, यानी कि इसमें भी डिफरेंस 1010 का है, इसमें भी डिफरेंस 1010 का है। यहां देखो 5348 में अगर हम माइनस करते हैं 4328 तो यहां पे आपका आता है 0, ये 2 0 1, ये आता है आपका 1020। तो ये आपका अलग हो गया, गलत हो गया, ये आपका अलग हो गया सी ऑप्शन। यहां पे देखो 4274 में 3264 अगर हम माइनस करते हैं तो ये 0 1 0 1 1010 आता है, यानी कि सी ऑप्शन अलग ऑप्शन है। इसके अंदर 1020 का डिफरेंस है और बाकी सभी में 1010 का डिफरेंस है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आपको बताना है काली मैजों की संख्या कितनी है, और काली मैज एक सर्किल को दर्शाती है, यानी कि यहां पे आप कहोगे 4 2 6 और 5 11 और 3 14, यानी कि आपका आएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों 14 को राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई जे आर नहीं, कोई भी जे आर नहीं है, कोई भी जे आर नहीं है, आर का और जे का कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखें, कोई भी आर सी नहीं है, कोई भी आर सी नहीं है, लेकिन वो जे हो सकता है क्या? तो हमने ये डायग्राम ऐसे बनाया, या फिर इसको हम तीनों को अलग अलग बना सकते थे। इन्होंने कहा सभी जे सी है, सभी जे सी नहीं है, ये गलत हो गया। इसने कहा कुछ आर जे है, कुछ आर जे है, इसने कहा कोई जे आर नहीं। तो कुछ कैसे हो सकता है, ये भी आपका रोग हो गया, गलत हो गया। इसने कहा है सभी सी आर है, सभी सी आर है, आपका ये भी गलत हो गया, कोई भी सी आर नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है। आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे एक मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको देखना है कि यहां पे कौन सी आकृति बनेगी। तो देखें यहां पे ये वाला जो डिजाइन है आपका इस प्रकार से बनेगा, कुछ ये इस प्रकार से बनेगा। इसके अंदर ये जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे बनी हुई होगी, और ये आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे नीचे की ओर ऐसे आएगा। ये लाइन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है वो इसके अंदर है, इसमें नहीं है। ये ऊपर की ओर बनी हुई है, ये नीचे की ओर है, ये आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसके अंदर ये ठीक है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी गलत हो गया प्यारे बच्चों।
इसके अंदर या तो आपका ए आएगा या फिर सी आएगा। इसमें देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे ऊपर ही मिली हुई है ऐसे, और ये नीचे तक मिली हुई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे बनी हुई है ऐसे कुछ, ऐसे यहाँ पे ऊपर ही टच है, इसके अंदर नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन लो किया जाए, राइट आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज के अंदर आपका ये जो डार्क सर्किल है, ये जो आपका डार्क सर्किल है वो नीचे की ओर भरा हुआ मिलेगा, नीचे की ओर भरा हुआ मिलेगा। और इस साइड है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऊपर की ओर भरा हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, इसके बाद ये जो 4 नंबर है, ये आपका, ये जो आपका 5 नंबर है, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बिल्कुल सही है, ये आपका रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। यहां देखें, ये जो आपका 4 है, ये 4 आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी, और ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो आप कहेंगे आपका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इस कागज को इस प्रकार से फोल्ड किया गया, इसे इस प्रकार से फोल्ड किया गया, और इसे अब इस प्रकार से फोल्ड किया गया है, और इसके अंदर ये 3 स्क्वायर बनाए हुए हैं, 3 स्क्वायर की शेप में इसे कट किया गया है। तो यहां जब आप इसे ओपन करेंगे, ये फोल्डिंग जो है, ये फोल्डिंग कुछ इस प्रकार से हुई थी, और यहाँ पे ये वाली फोल्डिंग भी कुछ इस प्रकार से हुई थी। ये आपकी जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ पे एक स्क्वायर आएगा, यहाँ एक स्क्वायर आएगा, और यहाँ एक स्क्वायर आएगा, यानी कि इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन को लो किया जाए राइट आंसर। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको सीरीज का क्वेश्चन है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये जो सर्किल है ये इधर की साइड मूव कर गया और डार्क हो गया, डार्क हो गया। फिर उसके बाद में ब्लैंक है, फिर डार्क है, फिर ब्लैंक आएगा, डार्क तो आएगा ही नहीं, डार्क कैंसिल हो गया। यहां पे ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री, अब आएगा यहाँ पे, फिर यहां आएगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर एक ही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर आपको दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। यहां पे आप कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 का डबल होता है 8, हमने इसके अंदर काउंट किया, इसमें आपके आए हैं 8। इसमें भी 1 2 3 4 का डबल आप करोगे 8, 8 और 8 16, तो आपके ये फिर से पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इसे इस कागज को इस साइड फोल्ड किया गया है, इस कागज को इस साइड फोल्ड किया गया है, तो ये सेम आकृति आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। जब ये ऊपर होगा तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आकृति दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से ये आकृति दिखाई देगी हमें। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये शेप गलत है इसकी, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे ये ये बिल्कुल अलग है, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी गलत है। इसके अंदर सर्किल आ गया, ये भी गलत है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। लॉक किया जाए प्यारे बच्चों सी ऑप्शन को। क्लियर है? आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर आप बताएं, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।